आरबीआई ने ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत दिया? आगे कौन सी बड़ी मुश्किल आने वाली है? कीमतों पर लगाम लगाने का क्या है सरकार का प्लान? और विदेशी निवेश में आई कितनी गिरावट? शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को कितना हुआ नुकसान? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पहली खबर। वैश्विक अनिश्चितता ने महंगाई के खिलाफ लड़ाई को जटिल बना दिया है। बुधवार को जारी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक के ब्यौरे में ये बात कही गई है। इसमें इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि आगे भी मौद्रिक नीति कठोर बनी रहेगी, मतलब ऊंची ब्याज दरों से फिलहाल राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। अप्रैल में आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है और इससे देश में कर्ज और महंगा हो जाएगा। अगले 1-2 महीने में आने वाली है महंगाई की सुनामी। जिंसों के महंगा होने और डॉलर के मुकाबले रुपए के बहुत ज्यादा कमजोर होने से उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए इन कंपनियों ने अब विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के दाम 10% तक बढ़ाने की तैयारी की है। पैक्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट, शराब, रेफ्रिजरेटर, एसी, कपड़े और पर्सनल केयर उत्पादों के दाम में अगले 1 से 2 महीने के भीतर 3 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। सरकार जरूरी दवाओं की एक राष्ट्रीय सूची का विस्तार करने जा रही है। इस लिस्ट में जल्द ही सामान्य तौर पर उपयोग होने वाले हाइजीन उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा। इन उत्पादों में अडल्ट डायपर, सैनिटरी नैपकिन, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर और साबुन आदि शामिल होंगे। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं और उत्पादों का अधिकतम खुदरा मूल्य एनपीपीए तय करती है। सभी कंपनियों को इस निश्चित दाम पर अपने उत्पाद बाजार में बेचने होते हैं। अब फ्लाइट और बस टिकट कैंसिल करने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा। ऑनलाइन भुगतान सेवा कंपनी पेटीएम ने यूजर्स के लिए एक नई सर्विस की शुरुआत की है। इसके तहत अगर आप किसी वजह से फ्लाइट या बस का टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको इसके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। इस नए प्लान का नाम कैंसिल प्रोटेक्ट प्रीमियम है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यूजर्स को 25 रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर कैंसिल प्रोटेक्ट प्रीमियम खरीदना होगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में 15% घटकर 36.75 अरब डॉलर रहा है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में एफडीआई का प्रवाह 43 अरब डॉलर से अधिक था। विदेशी निवेश में कमी आने से देश की विकास रफ्तार भी प्रभावित हुई है। निवेश में कमी की वजह से रोजगार सृजन और निर्यात के मोर्चे पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। आज बीएसई सेंसेक्स 927 अंक गिरकर 3 सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ। पिछले 4 दिनों में सेंसेक्स 1575 अंक गिर चुका है। इन 4 दिनों में निवेशकों की संपत्ति में करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस गिरावट के बाद बीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण 2,61,000 करोड़ रुपए पर आ गया। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड एचडीएफसी एमएनसी फंड पेश किया है। ये फंड सभी सेक्टर और मार्केट कैप सेगमेंट वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगा। निवेश के लिए ये फंड 3 मार्च तक खुला है। एचडीएफसी एमएनसी फंड उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। अगली खबर हमारी जुड़ी है आरबीएल बैंक से। आरबीएल बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। आरबीएल बैंक ने सभी अवधि की एमसीएलआर में 20 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद एमसीएलआर से जुड़े अब सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। इससे आरबीएल बैंक के मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों की ईएमआई बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर यस बैंक ने चुनिंदा अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर बैंक ने 25 से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। बैंक सामान्य ग्राहकों को 7.5% तक और सीनियर सिटीजन्स को 8% तक ब्याज देगा।
अब बुलेटिन की नवी खबर, बहुत महत्वपूर्ण खबर। नौकरी चुनते वक्त लोग सबसे ज्यादा महत्व वेतन को देते हैं, इसके बाद कंपनी के प्रबंधन पर भरोसे का नंबर आता है। CBRE इंडिया के सर्वे में शामिल 1500 कर्मचारियों में से करीब 60% ने यह कहा कि कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो है कार्यस्थल पर सुरक्षा के बेहतर उपाय और सुविधाएं। 70% कर्मचारियों ने सप्ताह में कम से कम 3 दिन कार्यालय आकर काम करने की इच्छा जताई है। इससे पता चलता है कि देश में हाइब्रिड मॉडल का विकास तेजी से हो रहा है। इस पर आपका क्या कमेंट है? कमेंट सेक्शन में वो बात जरूर बताइएगा। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सूर्य नूतन नाम का एक सोलर चूल्हा लॉन्च किया है। इसमें खाना बनाने के लिए LPG गैस की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही इस चूल्हे पर खाना बनाने के लिए इसे धूप में रखने की ज़रूरत होगी। सूर्य नूतन सोलर स्टोव एक रिचार्जेबल इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है जिसमें चूल्हा किचन में होता है और इसकी रिचार्ज यूनिट घर के बाहर। इससे आम लोगों के घरों के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इक्विटी सेगमेंट में कारोबारी समय शाम 5 बजे तक करने की चर्चा जोर पकड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर बाजार में कारोबारी घंटे बढ़ने से वैश्विक अनिश्चितताओं से उत्पन्न जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। घरेलू शेयर बाजारों में कारोबारी घंटे बढ़ने से वैश्विक सूचना प्रवाह के कारण दैनिक आधार पर उत्पन्न जोखिम को कम किया जा सकेगा। अभी घरेलू शेयर बाजार में कारोबार सुबह 9:15 बजे से शाम 3:30 बजे तक होता है। दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.6% रहने का अनुमान है और ये अनुमान भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने जताया है। 30 महत्वपूर्ण आंकड़ों के जो संकेत हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं जितने पिछली तिमाही में थे। आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में कमी का कारण कंपनियों का तिमाही परिणाम अच्छा नहीं होना है। बैंक, वित्तीय सेवा और बीमा कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों का परिचालन लाभ अपेक्षाकृत धीमी 9% की दर से बढ़ा है। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के बिजली ग्राहकों के बिल में कमी लाने में मदद करेगी। ग्रेटर नोएडा में डिमांड रिस्पांस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए NPCL ने भारत नॉर्वे ऊर्जा कार्यबल के साथ समझौता किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिजली की अधिकतम मांग के समय इसकी कम खपत के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। NPCL उन सभी इच्छुक उपभोक्ताओं का चयन करेगी जो डिमांड रिस्पांस में शामिल होकर इसका लाभ उठाना चाहते हैं। बाजार नियामक सेबी ने नई लिस्टेड कंपनियों को पहले वित्तीय परिणाम की घोषणा के लिए अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव किया है। इससे नई कंपनियों को राहत मिलेगी। सेबी ने नई कंपनियों को अपना पहला वित्तीय परिणाम जारी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव किया है। अभी सभी लिस्टेड कंपनियों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर वित्तीय परिणामों की घोषणा करनी होती है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें मनी 9 के साथ और मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।